फिर घुमा रहे, बोले चित्र आए गए, बस बस रुक। वो पाने धीरे से वहीं रोक दो वो एंटीना। जैसे सीधा उसका डायरेक्शन मिला, उसने छोड़ दिया वहीं, क्योंकि चित्र साफ आने लगे। कब? उसका डायरेक्शन सीधा मिल गया एंटीना का, चित्र साफ आने लगे। ये हर जीव के शरीर में ये एंटीना है। ये मेरुदंड की जो हड्डी होती है ये एंटीना है। अगर ये सीधी रही तो ये कानों के द्वारा ज्ञान का रस ले सकते हैं कान, और अगर ये सीधी न रही तो मन विचलित रहेगा। हमारे जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्षुद्ध रहेगी, यानी कि उनके अंदर आलस रहेगा। और जब तबीयत खराब हो तो न भोजन अच्छा लगे, न गायबो अच्छा लगे, न कथा अच्छी लगे, कोई चीज अच्छी नहीं। क्यों? कि हमारी तबीयत खराब है। और अब इंद्रियों की तबीयत खराब है तो भला ज्ञान कैसे उत्पन्न हो सकता है? ज्ञान तो नहीं उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इंद्रियां हमारी क्षुब्ध हैं, वो काम सही नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। और जब हमारा एंटीना सीधा होगा तो इंद्रियां अपने आप खड़ी हो जाएंगी, और जब इंद्रियां खड़ी हो जाएंगी, उनके अंदर कोई आलस नहीं होगा, तो एक एक शब्द ज्ञान का हमारे हृदय के अंदर प्रविष्ट होता है। बताया ये भी जाता है कि 4 घंटे का अगर कथा श्रवण करने का समय निकालें आप, और 4 घंटे में अगर आपने एक शब्द भी अपने हृदय के अंदर उतार लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। एक शब्द कल्याण हो जाएगा। बताया तो ये गया। सुखदेव जी को समझाते हुए बोले कि हे राजन, मैं आज तुम्हें राजा त्रिशंकु की कथा की तरफ लेकर के चलता हूं। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था त्रिशंकु, और राजा त्रिशंकु को श्राप लग गया था। उस श्राप के कारण राजा त्रिशंकु गधा बन गए थे। राजा त्रिशंकु गधा बन गए थे श्राप के कारण। वो कैसे? एक बार महाराज त्रिशंकु अपनी ससुराल जा रहे थे अपनी रानी को बुलाने के लिए, और जब रानी को बुलाने के लिए ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में एक गाय किसान के खेत में खा रही थी। और जब गाय किसान का खेत खा रही थी, किसान बेचारा उधर बैठा हुआ था। और जब किसान बैठा हुआ था तो महाराज त्रिशंकु ने आवाज लगाई जोर जोर से, भैया अरे कौन है किसान, कहाँ है किसान, तेरा खेत गाय खा रही है। आवाज मारते हुए चले गए महाराज त्रिशंकु। किसान ने सुन ली, हाथ में लाठी। किसान आया, किसान ने गाय को मारना प्रारंभ कर दिया। और जब गाय को मारना प्रारंभ कर दिया और जब गाय को पीड़ा हुई तो उसने कहा, राजा त्रिशंकु मैं तुझे श्राप देती हूं कि मैं अपने पेट का भरण पोषण कर रही थी, अपने उदर पूर्ति को कर रही थी, और तूने उस किसान को गधे की तरह चिल्ला चिल्ला कर बुलाया है, और वो मुझे दर्द दे रहा है, मेरा पेट नहीं भरने दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि लौट करके जब तू इस जगह आएगा तो तू गधा हो जाएगा। उनको नहीं पता था महाराज त्रिशंकु कि आगे होने वाला क्या है। अपनी पत्नी को लेकर के वापस आए, और जैसे ही उस जगह पर आए तो महाराज त्रिशंकु गधा हो गए। अब जब गधा हो गए तो रानी को कुछ नहीं पता। जब रानी को कुछ नहीं पता तो वो ही किसान जिसने गाय को मारा था, वो किसान वहीं पर था अपने खेत पर, और उस गाय की पीड़ा भरी आवाज को किसान ने सुना था जब श्राप दिया था गाय ने। तो उस किसान ने कहा कि रानी आप रो चिल्लाओ नहीं, आपके पति को श्राप लगा हुआ है गाय का,
अब आप किसी अच्छे विद्वान से, ब्राह्मण से पूछ करके और अपना उपाय करो भाई। इतना मुझे जरूर पता है कि तुम्हारे पति को गाय का श्राप लगा है। रथ को तो वहीं छोड़ दिया। अब रानी अपने पति को लेकर के धीरे धीरे चलती हुई और काशी नगरिया में पहुंच जाती। काशी नगरिया में जब पहुंच जाती है तो वहां काशी नगरिया में जाकर रानी मजदूरी करने लगी। और जब मजदूरी करने लगी तो अपने सर पर तो बोझा ढोती है और अपने पति को साथ रखती है। काशी नगरिया के लोगों ने देखा कि क्या कारण है, ये कैसी स्त्री है जो बोझा लादने के लिए ये गधा बनाया गया है, इस पर बोझा नहीं रखती है और अपने सर पर रखती है, उसको साथ ले जाती है और साथ लाती है। लोगों ने पूछा, उसने कुछ नहीं कहा। वो बात सारी ले जाकर के गांव वासियों ने, नगर वासियों ने और राजा काशी का जो था उससे कही। बोले महाराज, अपने नगर में और एक रानी है, स्त्री है, और उसके साथ में एक गधा है, और वो गधा जो है अपने साथ लेकर के घूमती है, बोझा अपने सर पर होती है। कारण क्या है हम पूछते हैं तो बताती नहीं। काशी का राजा बहुत अच्छा था, वो चल करके गया, जाकर के रानी से हाथ जोड़ करके पूछा और कहा कि आप ये बताइए क्या कारण है जो आप सर पे अपने पर बोझा ढोती हैं और तुम्हारा ये गधा है साथ में, इस पर क्यों नहीं ढोती हैं? तो उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि ये मेरा पति है और इसे श्राप लगा हुआ है, इसलिए मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, साथ रख करके इस पर कोई वजन नहीं रखती हूँ, मैं खुद वजन ढोती हूँ। काशी के लोगों ने कहा मेरे भक्तों, राजा ने जाकर के अपने शहर में बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि एक स्त्री के पति को गाय का श्राप लगा है, उसका उद्धार कैसे हो सकता है? बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो वो गधा से स्वयं मनुष्य बन जाएगा। काशी नगरिया में तो बहुत बड़ी बड़ी पतिव्रताएं थी, माताओं। राजा ने जाकर के रानी से कहा कि कल आप अपने पति को गधा को लेकर के मेरे दरबार में आ जाना। वो बेचारी लेकर के दरबार में पहुंच गई और जब दरबार में पहुंच गई, मेरे भक्तों, राजा ने आदेश कर दिया कि मेरे शहरपना में जितनी भी स्त्रियां पतिव्रता हैं और वो अपने घर से जल का लोटा लेकर के इस गधा पर चढ़ा दें, और जिस स्त्री के लोटा चढ़ाने से ये गधा मनुष्य हो जाएगा उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। जितनी भी नारियां थी, हमारी माताएं जितनी भी थी पतिव्रता, एक भी नहीं निकली घर में से। क्यों? पतिव्रता तो थी, पतिव्रता तो थी, लेकिन उनके अंदर उनको ये विश्वास नहीं था कि मैं वाकई में पतिव्रता हूं या नहीं हूं। और जिसके अंदर विश्वास होता है कि मैं परम भक्त भगवान का हूं, तो उसे डर किसी बात का नहीं होता है, और जहां विश्वास नहीं होता है वहां डर होता है।
माताएं डर गई काशी नगरिया की, बोली एक लोटा जल से अगर वो गधा मनुष्य नहीं बना तो भरी सभा में मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हो